पासिंग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के बारे में बात करेंगे। इसी तरह बात करेंगे स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं। आसान तरीके से समझिए स्टूडेंट्स, बड़ा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये, इस तरह के सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हम याद करने वाले हैं। अब मान लीजिए दो बिंदु हमारे पास हैं कि ये बिंदु पहला हमारे पास x1, दूसरा x2, x1 y1 और दूसरा हमारे पास है x2 y2। और क्वेश्चन, ये दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, दो निर्देशांक, पहला निर्देशांक x1 y1 और दूसरा निर्देशांक हमारे पास x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि दोनों के बीच की दूरी ये, मान लीजिए यहाँ पर ये a है और ये b, उनके बीच की दूरी को हम लोग d से लेंगे। तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2। अब AB के बीच की दूरी हमें बता दें कि AB के बीच की दूरी क्या होगी। AB के बीच की अगर d है दूरी, तो हम d बराबर फॉर्मूला लिखें पहले, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस के x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 होल स्क्वायर। पढ़ा यहाँ पर कि d बराबर x1 माइनस के x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 होल स्क्वायर। यह हम दूसरा फॉर्मूला पढ़े यहाँ पे, d बराबर हम कर सकते हैं यानी कि x2 माइनस के x1 और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल, यानी कि दोनों फॉर्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर ये लेंगे या फिर ये लेंगे, और दोनों फॉर्मूले से हम किसी एक फॉर्मूले को लेकर के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, एक सवाल लिखते हैं 7.1 का, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पहला सवाल करते हैं स्टूडेंट, ध्यान समझिए आप लोग। देखिए सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन से, दो बिंदु हमारे पास है 2,3 और 4,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि ये x1 हमारे पास और ये y, और ये x2 हमारे पास और ये y। ओके स्टूडेंट, ये x1 हो गया, ये y1, x2 और ये y। अब इस तरह से हमने इसे x1 बना लिया, इसे y1 बना लिया, इसे x2 बना लिया, इसे y2 बना लिया। अब हमने फॉर्मूला ये पढ़ा यहाँ पर कि d बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच में d बराबर अंडर रूट x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल अंडर रूट। अब x1 क्या हमारे पास 2, x2 हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्टिविटी दिन हमने इसको पुट कर दिया, माइनस x2 हमारे पास 4 हो गया प्लस y1 3 हो गया माइनस y2 हमारे पास 1 अंडर रूट। अगर 2 में से माइनस के 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 रूट 2 यानी कि मात्रा, यहाँ पे मात्रा कितनी गया। इस तरह से पहला सवाल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग दूरी निकालें। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर पहले का फर्स्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दो बिंदु हमारे पास है माइनस के 5 और कोमा 7 और दूसरे है माइनस के 1,3। इसलिए हम लोग यहाँ पर x1 बना लें, इसे y1
और यहाँ पर ये x2 और ये y2। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला हमारे पास है d बराबर x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू इनकी पुट करते हैं। x1 क्या हमारे पास माइनस के 5 माइनस x2 हमारे पास माइनस के 1 एंड के माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस y2 3 का होल अंडर रूट माइनस के 5 और जब माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा 1 होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 7 में 3 गिराएंगे तो 4 अंडर रूट माइनस के 5 प्लस के 1 यानी कि माइनस के 4 का होल स्क्वायर और प्लस के 4। इसके बाद स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 60 प्लस 60। अब दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 30। अब 32 ई बराबर 32 हमारे पास हुआ। अब 32 का रूट निकालें। अब 32 का रूट निकालें 32 तो फैक्टर करा लेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 9। अब इसका पेयर करेंगे, एक पेयर ये हुआ दूसरा ये हुआ और ये हमारे पास बचा। तो दोनों पेयर से एक डिजिट लेंगे यहाँ पर 2 × 2 और जिसका पेयर नहीं बना उसे गुण लेंगे यानी कि हो जाएगा 4√2 मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको पूरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब की बार दो बिंदु हमारे पास है a, b और माइनस के a, माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये a हमारा x1 हो गया, ये y1 x2 और ये y2। इनके बीच की दूरी फाइंड करेंगे हम लोग। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है b बराबर अंडर रूट x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर x1 जो हमारे पास है वो x1 हमारे पास a, यहाँ पर x1 की जगह हम a पुट करेंगे। x1 की जगह a पुट कर दीजिए, a माइनस x2 माइनस का प्लस y1 b माइनस माइनस के b। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद d बराबर अंडर रूट a और जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस b पावर b बराबर अंडर रूट a को ऐसे तोड़ेंगे तो 2a बनेगा स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे b और b मिलकर 2b। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद b बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर कर दिया और 4b। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद b बराबर अब यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर, यानी 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब 4 का रूट निकालें। अब 4 का रूट हमारे पास होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर मात्रा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला 7 एक्सरसाइज का 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तीनों पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमने पूरी की। आपके समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।